हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्टडी। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोग सोल्व किया था क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8000 kg इंजिन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and track offers a friction force of 5000 न्यूटन, देन कैलकुलेट। हम लोगों को ये तीनों क्वेश्चन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स हम लोगों को निकालना पड़ेगा, द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालना पड़ेगा, और द फोर्स ऑफ वैगन 1 एंड ऑन वैगन 2। वैगन 1 ने वैगन 2 पे कितना फोर्स लगाया है उसको हम लोगों को निकालना है। पहले चलिए दोस्तों इसको डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं इसको। 5 वैगन है दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 4 ये 5। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 मैंने 5 वैगन्स बना लिया है। ये वैगन 1 है, वैगन 2 है, वैगन 3, वैगन 4 और ये दोस्तों वैगन 5 है, जो कि एक का वेट 1 वैगन का वेट 2000 kg है। ये सब का वेट 2000 kg है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। kg 2000 kg और ये 5 वैगन्स को एक इंजन पुल कर रहा है। ये दोस्तों क्या हो गया, ये ट्रेन का इंजन हो गया। ये ट्रेन का क्या हो गया दोस्तों, इंजन हो गया। ये इंजन 5 वैगन्स को पुल कर रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों एक वैगन का वेट 2000 kg है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वैगन ईच ऑफ 2000 kg। ईच मतलब सबका वेट 2000 है, और इंजन का वेट कितना दिया गया है दोस्तों 8000 kg। इंजन का वेट कितना दिया गया है दोस्तों 8000 kg। ये डाटा हम लोगों को क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है। और ट्रेन आगे मूव कर रहा है। जब ट्रेन आगे मूव कर रहा है तो अब ये इंजन ने ये 5 वैगन्स को पुल करने के लिए कितना फोर्स एक्सर्ट किया है, 40,000 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट किया है। 40,000 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट किया है। देखिए दोस्तों एरो साइन, ये एरो का अच्छे से देखिए। ये ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन मूव करने के लिए इंजन ने 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाया है ये 5 वैगन्स को आगे ले जाने के लिए। लेकिन ट्रैक ने अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया है। कितना किया है, ऑफर से फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन। 5000 न्यूटन। लेकिन ये एरोसिन को देखिए दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन पे मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन पे लगते हैं। ट्रेन इस साइड पे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है। कितना, 5000 न्यूटन हो रहा है। हम लोग को क्या निकालना है, ये नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। हम लोग को नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स निकालना है। नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, दोस्तों डायग्राम को आप लोग साइड में बना लीजिए। नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स कितना हो जाएगा दोस्तों, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है दोस्तों 40,000 न्यूटन। 40,000 माइनस 5000। ये 40,000 से 5000 सब्ट्रैक्ट करने से हम लोगों को नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स मिल जाएगा, क्योंकि 40,000 न्यूटन का फोर्स इंजन लगा रहा है कि 5 वैगन्स को आगे ले जाने के लिए, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से 5000 न्यूटन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है। इसलिए 40,000 से हम लोगों को 5000 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 40,000 माइनस 5000 क्या हो जाएगा 35,000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स विल बी 35,000 न्यूटन। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। ये अभी सोल्व हो गया, हम लोग का फर्स्ट आंसर मिल गया। कितना मिला दोस्तों, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स F इज इक्वल टू 35,000। हम लोग का ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अभी सेकेंड क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का एक्सीलरेशन निकालना है हम लोग को। अभी
एसी रिलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों हम लोगों के पास, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये है। हम लोग को अभी फोर्स मिल गया है, अभी हम लोग को मास कैलकुलेट करने से एसी रिलेशन हम लोग को मिल जाएगा। मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये 5 वैगन्स का मास और ये इंजन का मास हम लोगों को ऐड करने से टोटल मास मिल जाएगा। टोटल मास निकाल के और ये हम लोग का ये क्या हो गया दोस्तों, फोर्स हम लोग को मिल ही गया है। तब क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ बाई एम इज इक्वल टू ए, तब हम लोग को ए का वैल्यू मिल जाएगा। अभी फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया है दोस्तों, अभी सेकेंड को हम लोग सॉल्व कर लेते हूँ। दोस्तों आप लोग इसको लिख लीजिए। दोस्तों हो गया लिख के, चलिए दोस्तों अभी दोस्तों एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़े, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन इतना टफ नहीं है। डायग्राम बनाने से ज़्यादा इजी होता है समझने के लिए, इसलिए मैंने ये डायग्राम बना दिया है आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों अभी बी को हम लोग देख लेते हैं। क्या निकालने दे रहे हैं हम लोग को, द एसी रिलेशन ऑफ द ट्रेन। एसी रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, फोर्स और मास चाहिए। ये ए इक्वल टू एफ बाई एम, ये हम लोग को कहाँ से मिला, ये इक्वेशन से हम लोगों ने ये इक्वेशन को मिल गया, ये इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। नेट द एसी रिलेशन ऑफ द ट्रेन। एसी रिलेशन निकालने के टोटल मास हम लोग को पहले निकाल लेती हूँ। टोटल मास मीन्स क्या दोस्तों, 5 वैगन्स, 5 इंटू 5 वैगन्स था। ट्रेन पे कितना था वैगन्स दोस्तों, 5 वैगन्स था और इस वैगन का वेट कितना था, 2000 केजी था। 2000 केजी प्लस, और दोस्तों टोटल मास इंजन का मास कितना था, यहाँ पे देखिए दोस्तों 8000 केजी इंजन था, 8000 केजी। और ये सॉल्व करने से कितना हो जाएगा, 5,10,2,3 केजी प्लस 8000 केजी, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 18,000 हो जाएगा, 18,000 केजी। देखिए दोस्तों टोटल मास कितना हो गया, एम 18,000 केजी हो गया। और हम लोगों ने फोर्स निकला था थोड़ी देर पहले, फोर्स कितना है हम लोग, फोर्स एफ इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन का फोर्स है। अभी ये ए इज इक्वल टू एफ है, यूटिलाइज करने से हम लोगों को एसी रिलेशन मिल जाएगा। वी नो दैट, लिखिए दोस्तों, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, एम है। सो ए इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों, एफ बाई एम हो जाएगा, होगा कि नहीं दोस्तों, ए इक्वल टू एफ बाई एम हो गया। हम लोग को मास कितना मिला दोस्तों, एम 18,000 केजी मिला, 18,000 केजी हम लोगों को मिला दोस्तों। इसको आप लोग लिख लीजिए, मैं अभी इसको मिटा के मैं आगे सॉल्व करने जा रहा हूँ। दोस्तों लिख लिया, पूरा ट्रेन का एक्सीलरेशन है, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ इंजन का मास को नहीं किया है, उसका वैगन्स का भी हम लोगों ने मास को ऐड कर लिया हूँ, जो कि एम इज इक्वल टू 18,000 केजी हम लोगों को मिला है। ए इज इक्वल टू एफ का वैल्यू कितना है दोस्तों, ये देखिए 35,000 डिवाइडेड बाय एम का वैल्यू कितना मिला दोस्तों, 18,000 हो गया दोस्तों। ये लिख के हो गया दोस्तों। देखिए ये कैंसिल हो गया, कितना मिला 35/18। और दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करने से आप लोगों को कितना मिलेगा 1.44। और एसी रिलेशन का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए दोस्तों हम लोगों को एसी रिलेशन मिल गया है। एसी रिलेशन कितना है दोस्तों 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए दोस्तों हम लोगों का ये सेकेंड पार्ट भी सोल्व हो गया है। अभी हम लोग ये थर्ड पार्ट को सोल्व करने जा रहा हूँ। द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2
वैगन 1 ने वैगन 2 पे कितना फोर्स लगाया है उसको हम लोग को अभी निकालना है दोस्तों। वैगन 1 ने वैगन 2 पे कितना फोर्स लगाया है उसको हम लोगों को अभी निकालना पड़ेगा। दोस्तों डायग्राम को फिर से देखिए आप लोग। वन टू थ्री फोर फाइव, ये 5 वैगन्स हो गया और ये इंजन हो गया, ये इंजन हो गया दोस्तों। फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, ये वैगन 1 ने वैगन 2 पे कितना फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग को अभी क्वेश्चन में निकालने दे रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए दोस्तों, F इज इक्वल टू एम ए, हम लोग को ये इक्वेशन पता है जो कि F इज इक्वल टू एम ए है। इसका मास कितना होगा दोस्तों? अभी इसका मास निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये 1 2 3 4 ये 4 इंटू 2000 करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, क्यों मैंने 4 मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 1 वैगन का वेट कितना है, 20,000 kg है। ये भी सेम है, ये भी सेम 2000 है। 2000 है कि नहीं दोस्तों? सबका वेट कितना है? 2000 है। ये देखिए 2000 kg है। ये 1 2 3 4 5, ये 1 वैगन का वेट 2000 है, 2 का वेट 2000 है, 3 का वेट 2000 है, 4 का वेट 2000 है, 5 का वेट 2000 है। हम लोग को क्वेश्चन में क्या निकालने दे रहे हैं? द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, वैगन 1 ने वैगन 2 पे कितना फोर्स लगा रहे हैं कि ये आगे जाने के लिए। देखिए दोस्तों, 1 के साथ 2 कनेक्ट है, 2 के साथ 3 कनेक्ट है, 3 के साथ 4 कनेक्ट है, 4 के साथ 5 कनेक्ट है। हम लोगों को क्या निकालने दे रहे हैं? 1 वैगन ने 2 वैगन पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। इसलिए सिर्फ 2 का मास लेने से हम लोग का नहीं होगा, क्योंकि ये 2 के साथ ये तीनों वैगन्स भी कनेक्ट है। इसलिए हम लोगों ने 4 मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 2000, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? अभी 8000 kg। हम लोगों को मास कितना है दोस्तों? अभी 8000 kg, क्योंकि 1 के साथ 2 कनेक्ट है, 2 के साथ 3 कनेक्ट है, 3 के साथ 4 कनेक्ट है, 4 के साथ 5 कनेक्ट है। इसलिए इसका मास लेने से सिर्फ नहीं होगा, इन तीनों का भी मास लेना पड़ेगा। इसीलिए इन तीनों का भी मास हम लोगों ने लिया है और इसके साथ कितना हो गया? 4 हो गया। इसलिए 4 इंटू 2000 हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है। एम इज इक्वल टू 4 इंटू 2000 इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों? 8000 kg हो गया। और एक्सीलरेशन ए का वैल्यू हम लोगों के पास है, कितना है दोस्तों? ए का वैल्यू हम लोगों ने निकला था, कितना था दोस्तों? ए का वैल्यू हम दोस्तों, मैं इसको अभी मिटा लेती हूँ। मैं अभी इसको मिटा के आगे सॉल्व करने जा रहा हूँ दोस्तों। अब इसको लिख लीजिए। ये डायग्राम को बनाना जरूरी नहीं है दोस्तों, सिर्फ मैंने ये समझने के लिए ही बनाया है। F इज इक्वल टू एम ए दोस्तों। ये फॉर्मूला यूटिलाइज करने से हम लोगों को अभी कितना मिल जाएगा दोस्तों? फोर्स मिल जाएगा। अभी हम लोगों को क्या मिला दोस्तों? एम का वैल्यू 8000 मिला है, 8000 kg। एम का वैल्यू कितना है दोस्तों? 8000 था, सॉरी दोस्तों, ये 8000 था। 8000 kg इंटू 1.944, जो कि हम लोगों ने ए का वैल्यू हम लोगों को मिला था 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा दोस्तों? 8000 इंटू 1944 डिवाइडेड बाय 30 आ गया, कैंसिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई करने से दोस्तों आप लोगों को कितना मिलेगा? 1944। और दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करने से आप लोगों को मिलेगा 15,552। और ये दोस्तों फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। देखिए दोस्तों हम लोग को ये आंसर
सोल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का सोल्व हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।